मान लीजिए आप एग्ज़ाम दे रहे हो और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ गया। अब आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है, इससे पहले आपने इस क्वेश्चन को देखा नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट का आइडिया नहीं आ रहा, तो हम इस क्वेश्चन पे किस तरह से कॉन्सेप्ट लगाएंगे, कैसे सोचेंगे, थिंकिंग प्रोसेस क्या होगा, वो सारा मैं A to Z यहाँ पे डिस्कस करूँगा कि किस तरह से अप्रोच करें इस क्वेश्चन को कि ये चीज़ सॉल्व हो जाए और किस तरह से थॉट प्रोसेस इस पे लगाने वाले हैं, वो सारी चीज़ें समझेंगे। ये सवाल वैसे जेई मेंस 2024 का है, 27 जनवरी शिफ्ट 2 का क्वेश्चन था ये, ठीक है। इस तरह से दिया हुआ था x⁴ माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और इस तरह की वैल्यूज दे रखी है पूरी, आप देखिए, ठीक है। टेन इनवर्स ऑफ x³ प्लस 1/x³ दिया हुआ है। तो नंबर 1 पॉइंट जिस पे हम पहले एक काम करेंगे वो ये कि यहाँ तो हम चेंजेस कर सकते हैं इसमें कि यहाँ कुछ कॉमन लें, इधर डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें, ये सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन का बनता है। नंबर 1 पॉइंट तो ये चीज़ माइंड में आई जानी चाहिए कि ये सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेगा। सेकेंड पॉइंट कि जो टेन इनवर्स के अंदर की वैल्यू है वो चेंज होने वाली नहीं है, क्योंकि वहाँ हम क्या करेंगे, ठीक है, टेन इनवर्स से तो कुछ बाहर अंदर निकलेगा नहीं, ठीक है ना, तो ऐसा कुछ होगा नहीं, इसी को हमें कुछ लेट करना पड़ेगा। तो सब्स्टिट्यूशन का यहीं से हम पहला ट्राई यही करेंगे कि क्या अगर हम x³ प्लस 1/x³ को t वगैरह लेट करें तो क्या हमारा कुछ काम बन रहा है, ठीक है। तो वो क्या होगा, अगर इसको t लेट किया तो 3x² प्लस ये x⁻⁻³ है तो nxn-1 होता है, -3x⁻⁻4 बनेगा, nxn-1 एक पावर और कम हो जाती है, ठीक है, इंटू dx इक्वल्स टू dt ये बनेगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये तो x² माइनस 1/x⁴ dx इक्वल्स टू dt फिर हो जाएगा। तो क्या इस चीज़ को ऊपर हम कुछ ऐसा क्रिएट कर सकते हैं जो कि यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है ना, माइनस आ ही चुका है, तो x⁸ जो है अगर उसमें से x⁶ अगर बाहर निकले, देखिए गाइस कैसे आइडियाज आते हैं, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको कि कैसे सवाल पे मैं अप्रोच करते जा रहे हैं और हमें आगे से आगे रास्ता मिलता जाएगा, बिल्कुल पक्का, ठीक है ना। तो जैसे मुझे ये वाली चीज़ चाहिए तो 3 चाहिए, तो 3 तो मैं एक काम करूँगा ना, इंटीग्रेशन करके, और 3 से मैं डिवाइड कर लूँगा, ठीक है, और 3 से मल्टीप्लाई कर लूँगा। और दूसरी बात कि जब x² चाहिए माइनस आ चुका है और इस जगह 1/x⁴ चाहिएगा, तो अब ये बात क्लियर हो गई कि x⁶ को कॉमन निकाल लिया जाए। x⁶ को जैसे ही यहाँ से कॉमन निकालेंगे, ये 3 तो मैंने डिवाइड और मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे इसको एक dt बनाने के लिए 3 टाइम्स ऑफ x² माइनस 1/x⁴ dx की जरूरत है, ठीक है, तो वो तो हमने 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। दूसरी बात कि इसमें से x⁶ कॉमन निकाल लिया, तो अब कितना बच गया हमारे पास में, x² बच गया, और यहाँ से x⁶ कॉमन जाएगा तो 1/x⁴ बनेगा, ठीक है, ये चीज़ हो गई, इंटू dx हो गया। अच्छा, अब अगर हमने इस चीज़ को एक्स्ट्रा यहाँ क्रिएट किया हुआ है तो इसको हटना भी चाहिए। हटने के लिए एक काम करें कि यहाँ से हम x⁶ को कॉमन ले लेते हैं। देखिए कैसे स्टेप जो है स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे और हमें रास्ता मिलता जाएगा। तो यहाँ पे x⁶ मिलेगा और यहाँ पे +3 मिलेगा, x⁶ चला गया और यहाँ पे 1/x⁶ आएगा, क्योंकि हम जो है टेन इनवर्स ऑफ x³ प्लस 1/x³, इसी को हम t लेने वाले हैं। और अभी हमारा काम जो है ना थोड़ा सा रफ वर्क चल रहा है, अगर आगे ये चीज़ क्लैरिफाई हो जाएगी तो हम उसको डन कर देंगे, हाँ भैया चलो हमारा काम बन गया है ना। तो क्या करते हैं, x⁶ को इधर से इधर कट कर देंगे और जो ये लेट किया हुआ है जिससे ये बना था dx dt, तो जो इंटीग्रेशन है वो क्या बनेगा आपका, वो बनेगा यहाँ पे 1/3 तो आ चुका है और इसको 3 टाइम्स ऑफ x² 1/x⁴ dx को dt बना दिया हमने, ये काम भी हो गया। ये चीज़ को क्या लिख दूँ मैं, अब x⁶ है तो यहाँ पे x³ प्लस 1/x³ दिख रहा है ना, तो यहाँ पे मैं एक काम करूँगा कि क्योंकि ये कटने वाले हैं, a² प्लस b² प्लस 2ab वाला जो फॉर्मूला है, अगर मैं उसको x³ का होल स्क्वायर प्लस 1/x³ का होल स्क्वायर भी लिखता हूँ तो जो मिडिल वाली टर्म आती है ना 2ab,
वो तो उसको कट कर देगी, तो कुछ कांस्टेंट वगैरह क्रिएट करेगी, तो समस्या नहीं है ना, किया जा सकता है। तो क्यों नहीं हम एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का होल स्क्वायर बना दें। बना आपने दिया, x⁶ यूज में आ गया, 1/x⁶ यूज में आ गया, प्लस 2ab प्लस 2 टाइम्स ऑफ x³ इंटू 1/x³ प्लस 2 इसने यूज कर लिए, तो 2 यूज कर लिए ना, तो -2 करेंगे, -2 करोगे और +3 पहले का है, तो +1 अब बचेगा, अब सारा काम ही कंप्लीट हो गया। तो ये तो आपको tan इनवर्स ऑफ x³ प्लस 1/x³ देने वाला है, ठीक है ना। तो हमारी सारी चीज़ें सही चली गई। और देखिए हमने ये चीज़ समझी कि कैसे हम स्टार्ट करते हैं सवाल को और कैसे आगे आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है ना, और हमें चीज़ें मिलती जाती हैं इसमें। तो ये तो एक बात हो गई, इसको मैं रहने देता हूँ, बाकी चीज़ को हटा देता हूँ। हम जो भी यहाँ तक आए हैं, अब इसमें देखिए जब ये चीज़ आ गई है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/3 आ गया, सॉरी ये मेरा dt लिख दिया है, वो एक्चुअल में फेयर वर्क नहीं है। यहाँ पे अब मुझे लिखना पड़ेगा यही t² + 1 लिखना पड़ेगा, और इसको tan इनवर्स ऑफ t लिखना पड़ेगा। जब सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं या तो पूरा पूरा ही कर दो या फिर ऐसा आधा अधूरा नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, है ना। अब तो चीज़ और ज़्यादा क्लियर हो रही है कि यहाँ पे एक चीज़ हम देख पा रहे हैं कि अगर tan इनवर्स t को, ये सेकंड सब्स्टिट्यूशन की डिमांड कर रहा है, कहने का मतलब अगर tan इनवर्स t को कुछ मालूम है तो 1/1 + t² dt कुछ बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक और लेट कर लेंगे कि tan इनवर्स t को हम जो है u वगैरह लेट कर लेते हैं, 1/1 + t² dt बराबर du हो जाएगा। तो है साहब हमारे पास अवेलेबल है सारी चीज़ें, 1/3 है ना, और ये dt/1 + t² du हो गया, और ये हो गया हमारा tan इनवर्स t को पूरा u लेट किया था, तो 1/3 log ऑफ u हो गया, ln लिखें, ln u, ठीक है, ln u, तो 1/3 और ln u की वैल्यू रखें, u क्या है, tan इनवर्स t है, u क्या है, log के अंदर जो होता है आपको सबको पता है ना, लॉग के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो कई बार कुछ जगहों पे मॉडुलस लगाया हुआ नहीं होता है, लेकिन आइडियल कंडीशन में मॉडुलस लगाते हैं, ठीक है ना। नहीं लगाया हुआ तो भी ये अंडरस्टूड होता है कि भाई लॉग के अंदर का वैल्यू जो होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है ना, क्योंकि log x का डेफिनेशन ही यही है कि जो x होता है दैट शुड बी पॉजिटिव वैल्यू। तो हम क्या करते हैं, जब कुछ वेरिएबल क्वांटिटी लिखते हैं ना गाइस, तो उसमें क्या करते हैं, हमेशा मॉड लगाते हुए लिखते हैं, जैसे आप ऑप्शन में देख रहे हो, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, tan इनवर्स ऑफ u की वैल्यू लिखेंगे, और u क्या है, tan इनवर्स, ये u आ गया, tan इनवर्स ऑफ u हो गया tan इनवर्स t, ठीक है, और फिर इसकी बाद में 1/3 log ऑफ tan इनवर्स ऑफ सॉरी ये u है, tan इनवर्स t की वैल्यू रखनी है, राइट, सेकेंड सब्स्टिट्यूशन x³ + 1/x³ आ जाएगा, ये खत्म हुआ, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा। मैंने बताया आपको मॉड लिखने का क्या रीज़न होता है। अच्छा हमारा ऑप्शन कौन सा राइट आ गया, 1/3 log ऑफ tan इनवर्स ऑफ x³ + 1/x³ प्लस c, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन इसमें राइट आ गया। तो इस तरह से जो गाइज है ना, आपको अप्रोच देखनी है ना। पहले हमने उसको, जैसे मकान बनता है ना, तो पहले एक नक्शा बना के पहले ट्राई करते हैं, थोड़ा सा नाप जोप करते हैं, एक कच्ची ईंट लगाते हैं ऊपर, ठीक है, फिर वो देख लेते हैं कि हाँ अब सही है, सारा सब कुछ ही सही, हिसाब किताब सही है, तो उसके बाद ईंटें जमाने चालू कर देते हैं। तो ये सब्स्टिट्यूशन जो है ना, ये वही चीज़ है, शुरू में कच्चा काम चालू किया, लेकिन बीच में हमें एहसास हो गया कि हाँ नहीं ये सब कुछ पक्का काम है, तो इसको हमने आगे आगे बढ़ा दिया।